आप लोगों का सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीम नोट्स में। आज आप लोगों को घातांक प्रणाली का पार्ट 5 आया है, क्वेश्चन नंबर 61 से 77। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो लाइव क्लास पे आपका शुरू किया जाएगा। जो आपकी क्लास लाइव 3 बजे से चलती है, 3 से 4 आप लोगों की लाइव क्लास मैथ की होगी। इसके बाद में 4:30 से 5 तक आपका हिंदी का क्लास रखा जाएगा। और जैसा आप लोगों को जानकारी मिली है कि पुलिस की वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप लोग कोशिश करने की शुरुआत कर दें और जंग के लिए रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोगों का घातांक करनी में क्लियर हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 61 से आप लोगों को शुरुआत करनी है। और घातांक करनी में हमने आपको जो सबसे अच्छी चीज़ बताई थी उसमें बताया था कि आप लोगों को सबसे छोटे आधार पे फोकस करना है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ होता है घातांक करनी में कि बटे का रूट किसी भी कंडीशन से आपको ख़त्म करना है। उसके लिए आप लोगों को चाहे जो कुछ करना पड़े, अगर आप लोगों को किताब को उठा पटकना हो तो उसको भी पटक देना, ठीक है। तो आ जाइएगा। मोहल्ले में पत्थर जलाना हो तो पत्थर भी चला लेना, लेकिन बटे का रूट हटना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, तो फेंको पत्थर, शुरुआत करो। देखो पहला 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7, इसके बाद है प्लस 1/√7 प्लस √6, माइनस होना चाहिए, हाँ ठीक है माइनस ये। इसके बाद में है माइनस 1/√6 माइनस √5, और इसके बाद में है प्लस 1/√5 माइनस √4। हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी लेंथी लेके नहीं जाया जाता है। आप सिर्फ एक का ही प्रमेयीकरण करेंगे, क्योंकि डिफरेंट आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 3 को क्या लिख सकते हो, √9। तो डिफरेंट सभी में एक का है, तो आप सिर्फ एक नंबर को क्लियर करेंगे और उसी के आधार पे बाकी सभी को रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिएगा। करने के बाद एक का प्रमेयीकरण करिएगा। बटे का रूट कैसे हटेगा, जब अपान का इंटू होगा तो √9 माइनस √8 में किसका गुणा करोगे, √9 प्लस √8, और इसका भी करोगे तो √9 प्लस √8। अब इस चीज को समझना, ये आपका बन रहा है वर्गांतर, ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी। आपको पता है वर्गांतर का फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब a² का वैल्यू √9 रखोगे, b² का मान √8 रखोगे, तो इसका डिफरेंट बनेगा बेटा 1। तो बटे में 1 अगर रखना है, 1 सब खत्म हो जाएगा। आपका क्या होगा कि जो अपोजिट चिन्ह है वो ऊपर पहुंच गया, √9 प्लस √8। तो आप लोग अपोजिट करके सभी को पलट दें। तो जब सभी को पलटोगे तो √9 प्लस √8, √8 प्लस √7, इसके बाद √7 प्लस √6, फिर क्या है √6 प्लस √5, और इधर √5 प्लस √4। सभी चेंज हो गए, सवाल भी क्लियर हो गया। जिस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है उसके अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे और बाकी सेम, अगर प्लस का चिन्ह है तो सेम रख देंगे। तो इसको क्या लिखोगे, ये तो रहेगा √9 प्लस √8, चिन्ह माइनस का है, चेंज कर दो, √8 माइनस √7, फिर चिन्ह प्लस का आया, √7 प्लस √6, फिर चिन्ह माइनस का है, √6 माइनस √5, और फिर चिन्ह प्लस का है, √5 प्लस √4। तो बेटा इसमें जो भी प्लस माइनस कर रहा है सबको काट दो। देखो ये सब कैंसिल हो रहा है, हो गए। तो आपका बचा √9 प्लस √4, तो √9 का वैल्यू रखेंगे 3 और √4 का वैल्यू रखेंगे 2, तो आपका 3 2 5 राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि सवाल बहुत लेंथी जा रहा है, आपको सिर्फ एक को प्रमेयीकरण करके देखना है कि उसके साथ में नियम फॉलो क्या हो रहा है। अगर नंबर अंतर समान है तो फिर सभी के साथ में वही नियम फॉलो कर देंगे और एक साथ एक ही लाइन में इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है आपका 3/2 प्लस √3 माइनस 2/2 माइनस √3, और इसके बाद में पूरे का बटे दिया है आपका 2 - 5 √3।
2 माइनस 5 रूट 3। कह रहा है कि बताइए इसका नंबर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये वर्गांतर बनेगा। वर्गांतर में क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम लेने पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, तो 4 और 3 का अंतर क्या आएगा 1। इसके बाद में दिया हुआ है आपका, अब इसमें गुणा कर लीजिएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 माइनस का आ जाएगा 3 रूट 3। इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दो तो ये आपका माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस में आएगा 2 रूट 2 और फिर माइनस में आएगा 2 रूट 3। तो आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि ये आपका 6 सॉरी 2 रूट 2 नहीं 2 दूनी 4 बनेगा। कितना बनेगा 4। पहले इसका गुणा किया 3 दूनी 6, ठीक है 3 रूट 3, इसका गुणा करोगे 2 दूनी 4। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो रहे होंगे बेटा, इसमें बटे में क्या है 2 माइनस 5 रूट 3। अब अंदर अंदर का गुणा इसमें डायरेक्ट लिख दे क्योंकि एक ही है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 माइनस 5 रूट 3। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 6 से 4 घटाओगे तो क्या आने वाला है 2, और 3 रूट 3 ये 2 रूट 2 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 5 रूट 3, और बटे में भी क्या है 2 माइनस 5 रूट 3। नंबर सेम हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 1। क्लियर हुआ। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5। अब इसको किस कंडीशन से लगाएंगे, एक पद को ए मान लेंगे एक को बी मान लेंगे, तो आपका ये बनेगा a प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। जब एलसीएम लेंगे तो बेटा ये वर्गांतर बनेगा, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो इधर बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको क्लियर है कि जब दोनों के होल स्क्वायर का फार्मूला जुड़ता है तो उसका आंसर जब पूरा क्लियर करके देखोगे तो क्या बनेगा 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 2 बार बचेगा, 2 बार b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखने का मान क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट रख दिया, बटे में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि a और b के मान रख देंगे, तो बेटा यहाँ पे 2 लिखा है 2 रख दिया, a स्क्वायर की जगह पे रूट 7 है, रूट 7 का वर्ग 7 रखेंगे, b की जगह रूट 5 है, रूट 5 का वर्ग 5 रखेंगे, और यहाँ 7 5 का अंतर 2 रखेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 5 12। कितना आंसर आने वाला है 12। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 64 है, दिया हुआ है x का मान 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1। कह रहा है रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। तो कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में बेटा हमेशा ऑप्शन को क्लियर करेंगे, क्योंकि थ्योरी इसकी बहुत ज़्यादा जाएगी, प्रमेयीकरण करोगे इसके बाद फार्मूला बनाओगे, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से अगर टैली करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5/4, पहला ऑप्शन क्या है 5/4, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 4/3 और चौथा ऑप्शन है 3/4। अब आपको ये पता है कि x का वैल्यू 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक वाले आंसर होंगे, तो एक ऑप्शन आपका खत्म, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है। ऑप्शन 3 बचे। पहला ऑप्शन पुटअप करोगे, पहला ऑप्शन क्या रखोगे
5/4, तो x का मान जब 5/4 और +1 करोगे तो बेटा 4 एकम 4 5 9/4, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, √9/4 प्लस इसको अगर इसी तरीके से इसको भी लिखना चाहो 5/4, तो 4 एकम 4, तो इसको आप क्या लिखोगे 1/4, और यही चीज सेम यहाँ लिखी है तो इसको लिखोगे √9/4 और माइनस इसको लिखोगे √1/4। तो बेटा आपको पता है कि √9/4 को क्या लिख सकते हो 3/2 प्लस 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो 3/2 माइनस 1/2। आपको पता है 3/2 का मतलब 1.5, और ये आधा, 1.5 से आधा घटाओगे तो बटे में तो 1 आ रहा है, इसका काम खत्म। 3/2 का मतलब 1.5 और ये आधा, तो 1.5 और आधे को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2। आपका से पूछा भी क्या गया है 2, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, थ्योरी से लगाओगे लेंथ ही आएगा। इतनी देर में आप लोग ऑप्शन क्लियर कर लेंगे। अब आप दूसरा ऑप्शन जैसे टेली करना चाहो 2, तो 2 रखोगे तो √3 है, √3 कभी टूटेगा ही नहीं, तो आपका आंसर ही नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे भी आप लोग इसी तरीके से करके रखोगे, 4/3 रखोगे, +1 करोगे तो 3 4 7 बन जाएगा, √7 को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है, तो अभी आपका क्लियर नहीं होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 1/√9 माइनस 1/√11 बटे 1/√9 प्लस 1/√11 गुणा 10 प्लस √99 बटे ए बराबर 1/2। अब पूछा गया है इसमें कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका एलसीएम लेके क्लियर करोगे। जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है √99, और ये बन जाएगा √11 माइनस √9। इसके बाद इसको अगर करोगे तो इसका भी एलसीएम √99 आएगा, और इसका बन जाएगा √11 प्लस √9, और गुणा में क्या लिखा है 10 प्लस √99 और बटे में 1। आपको पता है √99 से √99 खत्म हो जाएगा, बराबर में 1/2 रख दिया। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, तो आपका सवाल बच रहा है यहाँ से √11 माइनस √9 बटे √11 प्लस √9 गुणा 10 प्लस √99 और बटे ए बराबर में 1/2। अब ये चीज़ें इसका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा √11 माइनस √9 बटे √11 प्लस √9 का प्रमेयीकरण बनेगा √11 माइनस √9 बटे √11 माइनस √9। अब ये वर्गांतर बनेगा तो इसका वैल्यू तो बेटा a² माइनस b² करने पर 2 आ जाएगी। ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब a² करोगे तो √11 का वर्ग क्या बनेगा 11, माइनस प्लस b² करोगे तो √9 का वर्ग क्या बनेगा 9, और माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का आ जाएगा 2 √11 ये चीज बन गई। तो इसको हम टोटल की जगह पे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख देंगे 11 9 20 माइनस 2 √99 और बटे में क्या आया है 2। वर्गांतर करने पर इसका वैल्यू क्या है 2। गुणा में क्या लिखा है 10 प्लस √99 और बटे में है a। आपको पता है इससे 2 कॉमन ले सकते हो बेटा, अगर 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10 माइनस √99, इसके बाद 10 प्लस √99 और पूरे का बटे क्या आ जाएगा, पूरे का बटे a है तो a रहेगा और बराबर में 1/2। आपको पता है बेटा ये वर्गांतर है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वर्गांतर a² माइनस b², तो 10 का वर्ग 100 √99 का वर्ग 99, 100 से 99 घटाओगे तो इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, तो 1 बराबर 1 तो a बराबर 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1/a इक्वल टू 1/2, 1 1 कैंसिल तो a इक्वल टू क्या आएगा 2। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ, आया समझ? थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप इसको भी क्लियर करिएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 66, 1/√12 माइनस का √140 माइनस 1/√8 माइनस का √60 माइनस 2/√10 प्लस √84। अब इसमें भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। यदि रूट के अंदर रूट जा रहा है तो सेकंड रूट के पहले जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो वहां पे समझ लेना a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर रूट के अंदर रूट जा रहा है और प्लस का चिन्ह है तो समझ लेना वहां पे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्यों? उसका रीजन होता है बेटा माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस तो बना ही रहेगा। अगर हमें किसी नंबर से रूट हटाना है तो रूट तभी हटता है जब हमें पावर कितनी मिलनी चाहिए, 2। तो हमें ये पता है कि स्क्वायर के रूप में फार्मूला तो बनेगा, लेकिन अगर नेगेटिव मान है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा और पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस चीज को समझना है, हल्का सा क्वेश्चन का तरीका समझ लीजिएगा और समझ आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो लगा हुआ है माइनस, ये हमेशा 2ab के साथ में चलता है, तो ये वैल्यू 2ab के बराबर है, तो 2 अंदर से बाहर ले आओ। तो जब इसको 2 बाहर लाओगे तो रूट का 140 से 4 बाहर आएगा, तो अंदर कितना बचेगा? रूट का 35। क्या बचेगा? √35। 60 में 2 बाहर लाओगे तो 2 दूनी 4 कम हो जाएगा, तो 15 चौको 60, तो रूट के अंदर क्या बचेगा? 15। अब इसका 2 बाहर आएगा लेकिन टूटेगा कितना फैक्टर? 4, तो 4 का भाग दे दो सीधे 84 में, तो अंदर कितना आएगा? 21। तो इसको आप लिख सकते हो 2√21। अब यहाँ पे क्या समझना है बेटा, ये 2 तो लिखा ही है, ए बी का वैल्यू ये है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये है। क्लियर? तो ये बताओ कि कौन से ऐसे नंबर है कि जिनका योगफल 12 हो और गुणनफल आपका 35 हो जाए। तो आपको पता है कि √7 और √5 अगर हम यहाँ पे कर दें √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट लगा है, लगा है, तो यही चीज आ जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर का मान क्या आएगा बेटा? 7 प्लस बी स्क्वायर का क्या आएगा? 5 और माइनस 2ab का क्या आएगा? 2√7 अब उसने क्या किया? जोड़ के रख दिया, 7 5 12, 2 अंदर लेके रख दिया, 4 चला गया, 2 जब अंदर जाएगा तो 4 में कन्वर्ट होगा, तो 35 चौको 140। तो आपका ये बना। हमने क्या बताया कि यदि आपको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर लगाओगे तभी रूट हटेगा, तो अगर हम यहाँ से रूट हटाओगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पर भी समझ लो ऐसा नंबर जानना है आपको कि जिनका योग 8 हो, गुणनफल 15 हो। तो 5 3 8 और 5 3 15, तो आप पूरा डिटेल नहीं बताएंगे आप लोगों को, देख लेना पीछे क्या हो जाएगा। रूट चिन्ह का आएगा माइनस का, तो √5 माइनस √3 आने वाला है। क्लियर हुआ? खत्म काम इसका भी, सब रूट खत्म हो गए। इसके बाद में माइनस पुनः लगा है, माइनस हर बार लगा है, हाँ ठीक है, हर बार माइनस लगा दिया। अब आपको ऐसा देखना है कि फैक्टर 21 बने और योग 10 बने, तो 7 या 21 और 7 3 10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2/√7 माइनस का इधर प्लस का चिन्ह है, प्लस √3, ये प्लस बी का होल स्क्वायर से बनेगा। अब वही नियम जो हमने इसके पहले बताए थे, क्या करना होता है? प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण पहले इसका कर दें, तो क्या लिखोगे? 1/√7 माइनस √5 गुणा करोगे √7 प्लस √5 बटे √7 प्लस √5, ये आपका पहला ब्रैकेट क्लियर हो गया, माइनस 1/√5 माइनस √3, √5 माइनस √3, और इसका जब प्रमेयीकरण करोगे तो आपका गुणा हो जाएगा √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3। इसके बाद में आपको पता है कि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाओगे, 2/√7 प्लस √3 का प्रमेयीकरण करोगे तो अपोजिट किसका आ जाएगा? √7 माइनस √3 और बटे में √7 माइनस √3, ये हो गए प्रमेयीकरण। ये वर्गांतर है बेटा, आपको पता है कि वर्गांतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी? 2। ऊपर 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? √7 प्लस √5,
ये आपका पहला क्लियर हुआ स्टेप। इसके बाद में माइनस है, इसमें भी वर्गांतर बटे में क्या आने वाला है 2, ऊपर क्या रहने वाला है √5 प्लस √3, इसका भी काम खत्म। इसके बाद में क्या लिखा है माइनस, इसका वर्गांतर क्या आने वाला है, तो इसका वर्गांतर आने वाला है 4। क्लियर। अब 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2, तो ऊपर क्या बचा √7 माइनस √3 और बटे 2। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि एलसीएम कैसा है, समान है, चिन्ह माइनस का है, अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, डायरेक्टली लिख दें। तो अंदर वाले जब चिन्ह लिखोगे बदलोगे, एलसीएम तो पूरे का बटे 2 हो गया। अब अगर अंदर वाले चिन्ह अगर बदलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में रहेगा क्योंकि इसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो √7 प्लस √5, ये माइनस है अंदर वाले चिन्ह, √5 माइनस √3, ये माइनस है अंदर वाले चिन्ह, माइनस का √7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का √3, और पूरे का एलसीएम क्या है 2 रख दो। अब जब इसको डिवाइड करोगे √5 कैंसिल, √3 कैंसिल, √7 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 बस 0 आपका आंसर है। क्लियर हुआ। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर समझना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर समझेंगे तभी आप लोगों को आंसर आएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, यही आपका आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका 67, दिया हुआ है √12 माइनस √8 इंटू √3 माइनस प्लस √2 और बटे में है आपका 5 प्लस √24। तो इसको आप लोग किस कंडीशन से हल करेंगे इसको समझ लीजिएगा। आपको पता है बेटा √12 को क्या लिख सकते हो, इसको अलग कर दो, इसको पहले लिखो, तो इसको आप लिख सकते हो √12 को 2√3। क्लियर। 8 को क्या लिख सकते हो 2√2 कोष्टक बंद, और इसको क्या करोगे बेटा, इसको आप लिख सकते हो √3 प्लस √2, ये आपका पूरा ब्रैकेट हो गया। अब एक साथ अगर रूट लगा है तो इसको अलग रूट लगा के रख सकते हो, तो अलग लगा दो, क्या लिख सकते हो 5 प्लस √24 को क्या लिख सकते हो 2√6, क्या लिख सकते हो 2 बार आएगा तो 2 दूनी 4 6 24। अब आपको करना क्या है बेटा, इसमें 2 कॉमन ले लो, जब इसका 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा √3 माइनस √2 और यहां से बन जाएगा वर्गांतर, तो a² माइनस b²। क्लियर हो रहा है बेटा, a² माइनस b², तो a² माइनस b² वर्गांतर √3 का वर्ग √2 का वर्ग का करेंगे अंतर तो 1 आएगा, और 1 का गुणा करोगे अगर √2 में तो आपका ऊपर वैल्यू क्या आने वाली है √2। अब अपान में बचा, हमने क्या बताया, अगर रूट के अंदर रूट लगा है तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चिन्ह प्लस का है तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे प्लस का स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे नंबर देखने जिनका गुणनफल 6 हो और योग 5 हो, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा तो आपका आ जाएगा √3 प्लस √2। हमने क्या बताया है कि आंसर कभी भी बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे इसका परमेयीकरण कर देंगे। क्लियर। तो परमेयीकरण क्या बनेगा √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2, तो नीचे आपका वर्गांतर बनेगा जिसका अंतर 1 आ जाएगा, ऊपर वाला गुणा कर देंगे डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो 3 दूनी 6 आएगा √6 और माइनस का बन जाएगा √2 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा √6 माइनस 2। क्लियर। देख लो कोई ऑप्शन आपका दे रहा होगा √6 माइनस 2। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। आप लोग जब इसको बारीकी से समझेंगे तो आपको 2 स्टेप 3 स्टेप में ये सवाल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है आपका x बराबर √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 और y बराबर है आपका √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। तो पूछा गया है कि x² प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। आप लोग क्या करेंगे, पहले यही से एक बार परमेयीकरण करके देख लो। जब इसका परमेयीकरण करोगे तो क्या दिया हुआ है √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, परमेयीकरण करेंगे तो अपोजिट जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, और इसका जो परमेयीकरण बनेगा उसका अपोजिट इसका बन जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, अगर अपोजिट चिन्ह लगे तो अपोजिट परमेयीकरण हो जाएगा।
तो इसका क्या बनेगा, वर्गांतर बनेगा। वर्गांतर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। ऊपर बनेगा आपका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर का मान रूट 3 का 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab तो 2 रूट 3 बटे में आपको रखना है 2। तो आपको पता है यहाँ पे बेटा कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 2 रूट 2, 2 कॉमन ले सकते हो तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, इसका वैल्यू बनने वाला है 2 प्लस रूट 3, क्योंकि 2 कॉमन से कट जाएगा। क्लियर। अब x का मान आपके पास आ गया 2 प्लस रूट 3, तो ये अगर x का मान आया तो y का अपोजिट आएगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर। अभी हमने आप लोगों को बताया, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पूछ रहा है तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इन दोनों के होल स्क्वायर का योग बनेगा। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जुड़ना किसके साथ है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। तो इसके पहले सवाल में हमने क्या बताया था कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ में अगर जोड़ना है तो इसका आंसर सदैव आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा a की जगह पे आपको क्या रखना है 2, तो 2 का वर्ग क्या बनेगा 4 प्लस b की जगह रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7 2 ये 14, आपका आंसर हो जाएगा पूरा सवाल खत्म। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर हो जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में दिया हुआ है आपका रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपान रूट 5 माइनस 2 रूट 6 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 बार रूट लगाया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना। तो बेटा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी हमने आपको बताया था कि गुणनफल 6 है, योगफल 5 है, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है रूट 3 प्लस रूट 2, और इसका माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका क्या आएगा 1 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। इतना क्लियर हुआ। ये आपका इसका मान आ जाएगा। अब आप लोगों को सरल अगर क्वेश्चन को बनाना है तो इसको क्या करोगे, इसी वाले का सिर्फ प्रमेयीकरण कर देंगे, अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा। रूट 3 प्लस रूट 2 प्रमेयीकरण करने पर गुणा हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का, तो नीचे आपका वर्गांतर बनेगा जिसका वैल्यू 1 आएगा, सिर्फ आपका बनने वाला है रूट 3 प्लस रूट 2। तो ये आपका है रूट 3 प्लस रूट 2, और इधर भी आपका माइनस लगा है और रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो बेटा इसके अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो बदलेंगे तो माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 2, आप लोगों का सभी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा 0। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम। आ जाओ इसके बाद में अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का प्लस दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का ये दिया है, ठीक है, इसमें चिन्ह चेंज हो गया आपसे। अगर यहाँ पे बेटा प्लस दे दे तो प्लस के लिए इधर काय का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। पूरा सवाल सेम है। जब इसको करोगे तो इसका वर्गांतर 1 बनेगा जाके, और यहाँ पे चिन्ह हो गया माइनस का, और ये माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो आपका जो का तो रहेगा रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 3 माइनस माइनस प्लस का रूट 2। अब इसमें कैंसिल होने वाला क्या है 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 रूट 2। सिर्फ इतना क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 69 नंबर 70 भी ऐसी है आपका, 70 का यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। 2 रूट 2 आंसर आएगा 70 नंबर में। सिर्फ इतना स्टेप चेंज करना है, और 69 भी यही है, सेम है दोनों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में दिया हुआ है आपका 5 रूट 3 प्लस रूट 50। इसके बाद में है आपका 5 माइनस रूट 24, और बटे में है आपका
-5√2। तो इसके फैक्टर बना कर रख लीजिएगा। क्या लिखा है? 5√3 प्लस 5√2। 50 को क्या लिख सकते हो? 5√2, 55 25 दूनी 50, 5 का जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा। √24 को क्या लिख सकते हो? 5 माइनस 2√6। क्लियर? 2 दूनी 4 6, 24, 2 का जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा। 75 को क्या लिख सकते हो? 5√3। 55 25 दिया 75। इसके बाद में ये जो लिखा है इसको जो बातें लिख दो 5√2। इसमें आपका कॉमन क्या होने वाला है बेटा? 5। 5 अगर कॉमन होने वाला है तो 5 इसको बाहर निकाल दो, ये नंबर आ गया। इसमें भी कॉमन क्या होने वाला है? 5, तो इसका भी 5 बाहर निकाल दो। अब ये बताइएगा कि जब ये 5 कॉमन हो गया तो इसका 5 से 5 का काम खत्म। अब इतना मान बचा है। अब आपको पता है कि अगर इसका अपोजिट का गुणा कर दे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अपोजिट का बेटा अगर गुणा करोगे तो अपोजिट क्या बनेगा? √3 प्लस √2, और इसका भी वैल्यू बनेगा √3 प्लस √2। अब आपको नीचे जो वर्गांतर बन रहा है तो इसका वैल्यू तो a² माइनस b², 3 से 2 घटाओ 1 आने वाला है, सिर्फ मान बचा इतना। अब देखो बेटा ये लिखा है a प्लस बी और ये भी लिखा है a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लोग फैक्टर में बनाएंगे, वही चीज बन जाएगी, यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर काय का चिन्ह है गुणा का, तो आप लोगों को गुणा करना है। तो किस तरीके से आप लोग इसका गुणा करेंगे? ये तो बहुत ही लेती जाएगा। देख लो चलो, इसका एक काम करो, जो का तो रहने दो, 5 माइनस 2√6, और इसका क्या बन जाएगा बेटा? सरल बना लो डायरेक्ट, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 प्लस 2√6। वैसे लेंथी बन रहा है तो इसको एक स्टेप कम करके यही इसी में कन्वर्ट कर दो। अब यहां से बना दो a प्लस बी और इधर बना दो a माइनस बी, तो वर्गांतर बनेगा a², 5 का वर्ग 25 माइनस b² 2 दूनी 4 6 24, 25 24 बढ़ाओ, सीधे आंसर 1 पाओ। क्लियर? खत्म कर दो उस तरीके को, क्योंकि उससे आपका लेंथ ही चला जाएगा और प्रॉब्लम्स भी होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में दिया हुआ है आपका √4 करने की पावर 3 है, फिर आपका है रूट में 6 करने की पावर 4 है, फिर आपका है रूट में 15 करने की पावर 6 है, और इसके बाद में है रूट में 12 करने की पावर 12 है, रूट में 245 है। इसमें क्या करना होता है? जब करनी की पावर लगी होती है तो बेटा क्या करना पड़ता है? लासा दिया जाता है। तो सबका लासा क्या आ जाएगा? 3 4 6 12, सबका लासा आएगा 12। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि जो रूट के अंदर नंबर होते हैं उनको ज्यों का त्यों रख लिया जाता है। 4 6 15 245, और जो करने की पावर होती है उसका लासा में भाग दिया जाता है। जितनी बार भाग जाता है वो उतनी घातें लगती जाती है, बस इतना करना होता है। तो 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 घात लगा दो। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6 का भाग कितनी बार? 2 बार। 12 का कितनी बार? 1 बार। एक कभी लिखा नहीं जाता है, तो इसका तो 245 रहने वाला है। 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? तो पता है कि 4 की पावर 4 का मान 256, 6 की पावर 3 का मान 216, और 15 की पावर 2 का मान 225, और इसकी पावर 1 है तो इसका जो का त्यों रहेगा 245। पूछ रहा है कि बताइए इनमें से सबसे बड़ा मान क्या है? तो इन चारों नंबरों में सबसे बड़ा 256 है, जिसको आपने हल किया है आपका करने की पावर 3√4 में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसके बड़े और छोटे नंबर निकाले जाते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेटा क्या निकालना है? लासा। लासा निकाल करके आप लोग क्या करेंगे? करने की पावर जो भी होगी उसका भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसको आप घात के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, फिर दिया हुआ है आपका बेटा रूट में 0.49, और इसके बाद में है करने की पावर 3 0.008, और इसके बाद में है 0.23।
पूछ रहा है इसमें कि बताइए कि सबसे छोटा मान क्या होगा। तो आपको पता है 0.5 का वर्ग 2.5 होगा। 49 किसका होता है? 0.7 का। तो इसको 70 भी 2 अंक में लिख सकते हो। ये घन किसका है? 2 का। 3 अंक पे 3 का भाग दोगे 0.2 का आ जाएगा, और ये है 0.23, तो इसको भी 2 अंक पे लिख दो। तो अब आप देख रहे होंगे कि चारों नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर आया है वो है 0.2। कितना है? 0.2। किसको चेंज करके बनाया है? कड़ी की पावर 3 0.008। क्लियर? यानी कि 0.008 का घनमूल निकालना था। इसी का मान सबसे छोटा है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। इसके बाद में सभी क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि आप लोगों का यही 2 क्वेश्चन है और दोनों में सेम ही है। आप 74 नंबर देख लीजिए या 75 देख लीजिएगा। जैसे आपको 75 दिया हुआ है आपका √3, फिर दिया हुआ है √2⁻3, सब इसी तरीके के क्वेश्चन है। और रूट में 2, और इसके बाद में बेटा दिया हुआ है √4⁻3। यहाँ पे पावर 2 कर देंगे। क्लियर? अब इसमें कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सी संख्या छोटी है। तो हमने अभी क्या बताया कि जो ये पावर होती है इसका लासा लिया जाता है। तो 3 2 3 2, इसका लासा क्या आएगा? 6। हमने क्या बताया? रूट के अंदर का जो भी मान है उसको जो का त्यों रख दो। तो इसमें रूट के अंदर क्या है? 3, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 4। सभी का जो का त्यों रखा। जो यहाँ पे पावर होती है इसका भाग दिया जाता है। तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 6 में 2 बार। अब जो बड़ा मान आ जाएगा वो बड़ा नंबर होगा, जो छोटा मान आ जाएगा वो छोटा नंबर होगा। तो 3 की पावर 3 का मान 27, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 2 का 3 का मान 8, 4 की पावर 2 का मान 16। नंबर छोटा है 4, ये किसका मान है? कड़ी की पावर 3√2। आप लोगों को किस तरीके की क्लास लगी? आपका ये जो चैप्टर था घातांक कड़ी ये पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कहाँ पे आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद में कल से आप लोगों का मैथ की जो भी क्लास चलेगी वो लाइव क्लास चलेगी, जिसका टाइमिंग रहेगा 3 बजे से। क्लियर? तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। एसएससी जीडी का भी कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। 2023 में आप लोगों का एसएससी जीडी है। इसके बाद में पुलिस आपका लगा हुआ है। इस रिजल्ट के बाद में, चुनावी रिजल्ट के बाद में आप लोगों को यही चीज़ें सभी आपको मिलने वाली हैं। तो सभी लोग तैयारी में जुट जाइएगा, यही आप लोगों से हमारी कामना है, और आगे बढ़ने की चेष्टा रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।